हाँ जी, तो मैं शुरू करता हूँ कि एक शायरी अभी कुछ सुना के गए थे, उसी से थोड़ा सा याद आ गया एक शायरी का कि उसको कहो किसी और से कत्ल कराए हमारा, उसको कहो किसी और से कत्ल कराए हमारा, कि उसके हाथों में जहर जहर नहीं रहता। उसको कहो किसी और से कत्ल कराए हमारा, कि उसके हाथों में जहर जहर नहीं रहता। उजड़ जाता है, बिखर जाता है, दंगों के आग में कोई शहर शहर नहीं रहता। आगे एक छोटी सी गज़ल की बीच की लाइन है मेरी, पूरा कहने का वक्त नहीं था, तो है कि तुझे तो कायनात की रोशनी चाहिए, तुझे तो कायनात की रोशनी चाहिए, मुझ दिए से तेरा क्या होगा। तुझे तो कायनात की रोशनी चाहिए, मुझ दिए से तेरा क्या होगा। हमें हम जैसा मिल गया तो आबाद हो जाएंगे हम, तुम्हें तुम जैसा मिल गया तो तेरा क्या होगा। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। आगे है कि लोग बिछड़ कर जी लेते हैं खुशी खुशी, लोग बिछड़ कर जी लेते हैं खुशी खुशी, और बस बिछड़ने के बाद से डर गया था वो लड़का। लोग बिछड़ कर जी लेते हैं खुशी खुशी, और बस बिछड़ने की बात से डर गया था वो लड़का। उसने एक रोज़ हंसकर पूछा था कि जान दे सकते हो क्या मेरे खातिर, और बस फिर मर गया था वो लड़का। आगे एक छोटा सा नज़्म है, गज़ल है, समझ नहीं आ रहा है, बस कुछ ख्याल लिखा है कि अब कोई और कितना ही बदलता होगा इस ज़माने में, अब कोई और कितना ही बदलता होगा इस ज़माने में, हमको नंबर बदलना पड़ता है उसको फ़ोन लगाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। है कि अब कोई और कितना ही बदलता होगा इस ज़माने में, हमको नंबर बदलना पड़ता है उसको फ़ोन लगाने में। हम कि थकते नहीं हैं तुझको मोहब्बत जताते जताते, हम कि थकते नहीं हैं तुझको मोहब्बत जताते जताते, तू कि लड़खड़ाता नहीं है हमको बस अपना दोस्त बताने में। और है कि हम कि थकते नहीं हैं तुझको मोहब्बत जताते जताते, तू कि लड़खड़ाता नहीं है हमको बस अपना दोस्त बताने में। और तू अपने यार का शर्ट मुझ पे रख के चुनता है, तू अपने यार का शर्ट मुझ पे रख के चुनता है, तुझको तो मज़ा ही आता होगा ऐसे दिल जलाने में। और तू अपने यार का शर्ट मुझ पे रख के चुनता है, तुझको तो मज़ा ही आता होगा ऐसे दिल जलाने में। और तुझे नहीं पता अपनी मासूमियत खोई है तुझको ज़रा सा पाने में, और अपनी मासूमियत खोई है तुझको ज़रा सा पाने में। कितने दिल तोड़े हैं बस इस एक दिल को लगाने में, अपनी मासूमियत खोई है तुझको ज़रा सा पाने में। कितने दिल तोड़े हैं बस इस एक दिल को लगाने में। एक उम्रें लगी थी तेरे ज़रा सा पास आते आते, एक ज़िंदगी लगेगी अब तुझसे दूर जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वाला शायरी ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं चाहूँगा कि उसमें खामोशी बढ़ती जाए। क्यों हमारे ही शहर भीगे उसके बारिश में, क्यों हमारे ही शहर भीगे उसके बारिश में, उसके शहर में गमों की कोई बादल नहीं है। क्यों हमारे ही शहर भीगे उसके बारिश में, उसके शहर में गमों की कोई बादल नहीं है। हम तो जहान रखने वाले थे उसके आंचल में, मगर वो वन पीस पहनती है कोई आंचल नहीं है। है कि तेरी बातों में डूबने को समंदर है, तेरी बातों में डूबने को समंदर है, और तेरी आंखों में आसमान दिखता है। तेरी बातों में डूबने को समंदर है, और तेरी आंखों में आसमान दिखता है। और कल जब से लगाया है तेरे तस्वीर को वॉलपेपर पर, और कल जब से लगाया है तेरे तस्वीर को वॉलपेपर पर, चांद को इग्नोर करो मुझे फ़ोन पर चांद दिखता है। जिंदगी जहाँ डिप्रेशन में ढकी हुई थी, वो किसी एंटी डिप्रेसेंट की तरह मिली थी। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, तब एक ऑनलाइन पोइट्री इवेंट में जूम पर मिली थी वो। जूम पर एक दूसरे की तारीफ़ें करी हमने, और इंस्टा तक हमें वो तारीफ़ों की पुल ले गए। इंस्टा पर चैट की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी, हेलो स्ट्रेंजर, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जवाब में आया, शुक्रिया स्ट्रेंजर, आपकी शायरी भी बहुत अच्छी लगी। बस इतनी ही बातें थी। बात थोड़ी स्ट्रेंज थी इसलिए याद थी हम दोनों को। अब नॉर्मल चीज़ें कहाँ किसी को याद रहती है। तो अगले दिन फिर थोड़ी बात हुई, फिर थोड़ी बात,
फिर थोड़ी बात और बातों का एक सिलसिला चला। अब पहले 7 दिन तो जैसे फॉर्मल बातचीतें हुई, एक दूसरे को अपनी गज़लें वॉइस नोट पर सुनाते और सुनकर दिल खुश कर लेते। काफ़ी अच्छा था सब कुछ। मगर जानते हो शायर होने की एक अच्छी बात क्या है? हम सच लिखते हैं, और बुरी बात ये कि हम सब सच पढ़ना भी जानते हैं। हम उनके गज़लों में उनकी और शायद वो हमारी शायरी में हमारे दर्द साफ साफ पढ़ पा रहे थे। We were like two broken souls just collided by luck, followed by an explosion exactly like Big Bang. और फिर हो गया एक्सप्लोजन, एक्सप्लोडेड विद बातें, ढेर सारी बातें। हम रोज़ बातें करते हैं, सुबह के गुड मॉर्निंग, रात के गुड नाइट, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट मूवीज़ के फेवरेट लाइंस, फेवरेट सॉन्ग से फेवरेट लाइंस, फेवरेट कलर और सारे फेवरेट दिल खोल कर जानने में 6 महीने बीत गए। हम इंस्टा के वॉइस नोट से इंस्टा के कॉल फिर नॉर्मल कॉल तक आ चुके थे। समझ रहे हो ना, हम पास आ चुके थे, बहुत पास। पर अब भी स्ट्रेंजर की कहकर ही पुकारते, अब भी स्ट्रेंजर के नाम से ही नंबर भी सेव करा था। अब ये आदत थी, ज़रूरत थी, या पहले दिन की याद है, कुछ नहीं पता, पर हम स्ट्रेंजर ही पुकारते एक दूसरे को, और वैसे के वैसे ही थे सब कुछ। अपनी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट हमारी आदतों की तरह सेम होती जा रही थी। साल बीतते बीतते लेट उठना, लॉन्ग कॉल्स, लॉन्ग टेक्स्ट, ये सब दोनों जीवों में पाए जा रहे थे। सुबह मुंह में कोलगेट जाने से पहले एक दूसरे को स्नैप भेजते। जियो ने सच में फासला मिटा दिया था, हम पास आ रहे थे, समझ रहे हो ना। बिना मिले ही हम हर रोज मिल रहे थे, एक स्ट्रेंजर थे मगर सारे रिश्तों से सबसे करीब। और लास्ट वीक हमारे मिले 1.5 साल हुए, तो हम पहली बार फेस टू फेस मिलने जा रहे थे। हमने डिसाइड करा, अच्छे से प्लानिंग करी, जिसकी प्लानिंग हम एक वीक पहले से कर रहे थे। एक ढाबा चूज़ किया जो हमारे घरों के बीच में पड़ता हो, जहाँ से दोनों घरों का डिस्टेंस सेम पर हो। हम वहाँ आए ब्लैक ड्रेस में, क्योंकि दैट्स आवर फेवरेट, हमारी फेवरेट। हमने हमारी फेवरेट बुक्स एक्सचेंज करी, फिर फेवरेट फूड यानी पनीर हांडी विद लच्छा पराठा ऑर्डर करा और फिर दबा के खाया। खाने के दौरान ढेर सारी बातें और बस आसपास के कपल्स का मजाक उड़ाया, और उन्हीं बातों में थोड़े खो से गए थे हम। वो मोमेंट था यार, हम एक दूसरे के आंखों में खो रहे थे। कुछ सेकंड हुए ही थे आंखों में खोए कि वो वेटर आ गया, और सारा ध्यान फिर हमने पनीर पर डाइवर्ट किया, ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खाना खत्म करके हमने बिल स्प्लिट करी और टेबल के सारे टिश्यू पेपर की चोरी करते हुए हम वहाँ से निकल रहे थे। बाहर कैब तक छोड़ने जा रहा था मैं, और जाते जाते मैंने उससे पूछ लिया, क्या हम अब भी स्ट्रेंजर हैं? अब भी? उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, हाँ। मैं पूछना चाहता था क्यों, मगर जवाब हम दोनों जानते थे। कैब में पूरी रास्ते में उसके जवाब को सोचता रहा, और शायद सही थी वो। हम स्ट्रेंजर ही ठीक है, क्योंकि हम इतने हर्ट हो चुके हैं पहले कि अब और हर्ट होने की हिम्मत नहीं है, और स्ट्रेंजर से कोई उम्मीद नहीं होती, तो हर्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। ना उम्मीद, ना डिमांड्स, ना कॉम्प्रोमाइज़। हमने अब तक जो पल बटोरे वो सब यादें हैं, अच्छी यादें। हमारी बीच की यादें ठीक उन 2 मुसाफिरों की तरह है जो हर रोज़ एक पैसेंजर ट्रेन पर हर सुबह मिलते हैं, पॉलिटिक्स की 2-4 बातें करते हैं और बिना किसी उम्मीद लगाए निकल जाते हैं। मगर हाँ, एक दूसरे का साथ उन्हें पसंद है। किसी दिन अगर ना मिले तो किसी दूसरे मुसाफिर से वो कमी पूरी नहीं होती। वो मुसाफिर की एक जगह खास है। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, बिना उम्मीद के होते हैं, और इसीलिए वो खास होते हैं। वो रिश्ते टूटने या रहने के लिए नहीं होते, वो कभी कभी उनका नाम स्ट्रेंज होता है। इसलिए अगर मुझसे पूछो कि कौन हो वो मेरी, तो मैं कहूँगा वो थी मेरी डियर स्ट्रेंजर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी थोड़ी सी लड़खड़ा गई, हम बहुत टाइम से रिवीजन नहीं करा इसका। अभी जैसे यहाँ बैठे बैठे मैंने एक बात सोचा कि आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज ज़माने की गैरत को गिरते हुए देखी होगी। सच में, आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज ज़माने की गैरत को गिरते हुए देखते हुए किया होगा। वो उसने लोगों की इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि सेब गिरा था। और उसी पे है कि कितना आसान है किसी शख्स का बदलना, कितना आसान है किसी शख्स का बदलना, लिबास बदली और बस काम हो गया। कितना आसान है किसी शख्स का बदलना, लिबास बदली और बस काम हो गया। बारिशों में मिली तो क्या खूब खेला, बोतलों में आई तो फिर पानी का भी दाम हो गया। आज बिल्कुल, कितना आसान है किसी शख्स का बदलना, लिबास बदली और बस काम हो गया। बारिशों में आई तो क्या खूब खेला, बोतलों में आई तो फिर उसका भी दाम हो गया। कितना खास था वो शख्स मिलने से पहले, गले से लिपटा और वो भी आम हो गया। आजकल वो शख्स मुझसे मिलता नहीं है, लगता है वो शख्स का काम हो गया। आखिरी है, फेयरवेल पे है। एक कविता लिखी है तुम्हारे बारे। आखिरी दिन फेयरवेल की शाम कहूँगा।
एक कविता लिखी है तुम्हारे बारे, आखिरी दिन फेयरवेल के शाम कहूँगा, जब फिर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और तुम्हें पाने की ज़रा भी ख्वाहिश नहीं होगी। जब फिर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और तुम्हें पाने की ज़रा भी ख्वाहिश नहीं होगी, तो दूर से तुम्हें सारी में देखते हुए मुस्कुराऊंगा वहाँ। वक्त हो तो समझना तुम, एक कविता सुनाऊंगा वहाँ। कहूँगा कि कह ना सका जब कहना था, कहूँगा कि कह ना सका जब कहना था, रह ना सका जब दिल को तेरे साथ रहना था। यूँ अक्सर तन्हाई में रो जाता वो लड़का, हंसकर यकीन दिलाता है कि वो रोता नहीं। यूँ अक्सर तन्हाई में रो जाता वो लड़का, हंसकर दिलाता है कि वो रोता नहीं। किसी ने मान रखा है खुद को तुम्हारा, किसी को पता है तो उसका होगा नहीं। यूँ अक्सर तन्हाई में रो जाता वो लड़का, हंसकर यकीन दिलाता है कि वो रोता नहीं। किसी ने मान रखा है खुद को तुम्हारा, किसी को पता है तो उसका होगा नहीं। भर लिया है उसने किसी और को अपने आँखों में, भर लिया है उसने किसी और को अपने आँखों में। उसको पा लिया तो खाली शीशियों का हकदार हो जाना है। ऐसे चिढ़ाते हैं ये दोस्त तेरे नाम से, मुझको ना सच में तुझसे प्यार हो जाना है। ऐसे चिढ़ाते हैं ये दोस्त उसके नाम से, मुझे ना सच में उससे एक दिन प्यार हो जाना है। आज नहीं मगर उस दिन कहूँगा, आज नहीं मगर उस दिन कहूँगा कि सबने देखा है दूर से उसको, मैंने उसको पास से जानी है। आज नहीं मगर उस दिन कहूँगा कि सबने देखा है दूर से उसको, मैंने उसको पास से जानी है। और उन्हें कहना है पुलाव उसको, हमको पता है वो वेज बिरयानी है। मुकम्मल मोहब्बतें हो नहीं सकती, मुकम्मल मोहब्बतें हो नहीं सकती। वो जून की धूप और बर्फ़ सा पिघल जाते हैं हम। वो एक फुल प्लेट हैदराबादी बिरयानी है और किसी रायते के जैसे फैल जाते हैं हम। मुकम्मल मोहब्बतें हो नहीं सकती, वो जून की धूप और किसी बर्फ़ से पिघल जाते हैं हम। वो एक फुल प्लेट हैदराबादी बिरयानी है और किसी रायते के जैसे फैल जाते हैं हम। अब हम उसके हैं तो वो मेरा क्यों नहीं, चलो इस पे बात नहीं करते। हम उसके हैं तो वो मेरा क्यों नहीं, चलो इस पे बात नहीं करते। हाथ कांपते हैं उसको अलविदा लिखने में, वो पूछता है हमको याद करते हो, जाओ नहीं करते। वैसे तो ये जहन उसके फासलों से शादाब नहीं है, वैसे तो ये जहन उसके फासलों से शादाब नहीं है। उसको भूलना था और ये बात हमको याद नहीं है। खैर तेरा मेरा ना होने का कोई गिला नहीं है, खैर तेरा मेरा ना होने का कोई गिला नहीं है। हाँ आज भी तुझसे बेहतर कोई मिला नहीं है। बस जब मंजिल मुयस्सर ना हो तो किसी हसीन मोड़ पर छोड़ कर देखो, बस जब मंजिल मुयस्सर ना हो तो किसी हसीन मोड़ पर छोड़ कर देखो। वादों पर हंसी आएगी बस दो चार तोड़ कर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। बस जब मंजिल मुयस्सर ना हो तो किसी हसीन मोड़ पर छोड़ कर देखो। तमाम वादों पर हंसी आएगी बस दो चार तोड़ कर देखो। खैर इन सब के बाद भी फिर भी कोई पूछे मोहब्बत तो बस तेरा नाम कहूँगा। खैर इन सब के बाद भी कोई अगर मोहब्बत तो बस तेरा नाम कहूँगा। एक कविता लिखी है तुम्हारे बारे, आखिरी दिन फेयरवेल की शाम कहूँगा। बहुत बढ़िया। जाने से पहले उसी शख्स पे कहते हुए जाऊँगा कि मैं तो ज़मीन को भी नापसंद हूँ, मैं तो ज़मीन को भी नापसंद हूँ और वो दिल है पूरे अंबर का। मैं तो ज़मीन को भी नापसंद हूँ और वो दिल है पूरे अंबर का। मैं चुपती धूप हूँ जून की आरा, वो सौंधी धूप दिसंबर का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है आयुष बसाक। अलविदा कहूँगा आप सभी को।